पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। स्वामी, 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 आपको भूख लगी है? कई रोज हो गया पेट में एक अन्न का दाना नहीं है। बड़े जोर से भूख लगी हुई है। स्वामी आप मत घबराइए, मैं आपको हर बाजार में हर गांव में जाऊंगी, आपके लिए भिक्षा मांगूंगी और आपको भात पेट खिलाऊंगी। स्वामी हे भगवान, तुलसी पंछी के पिए, हे भगवान आप मेरी मदद कीजिए। भगवान तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। कर दो मदति गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। दीन दुखी को ठुकराओगे तो सब कुछ है बेकार। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। ओ भूखे गरीब की, वो भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआए निर्धन का धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआए निर्धन का धन और बढ़ेगा दौलत वालों। दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआए निर्धन का धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में, ओ
एप्लीकेशन के माध्यम से 1051 रुपया तेरा गरीबी पे आयल बाबे हमारा इमामू भैया के तरफ से। हो जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालों। भूखे गरीब की भूखे गरीब की यही दुआ है औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। स्वामी, स्वामी चंपा चलिए स्वामी, जो भीख हम मांगे हैं इसी से आपके खाने के लिए कुछ बाजार से ला दूंगी, आप खा लीजिएगा स्वामी। चंपा भला मैं अकेले कैसे खाऊंगा? चलो हम दोनों इसी पैसा से खाएंगे बाजार से कुछ खरीद करके। हो भीखी दे दो रे बंदे, भीखी दे दो, भीखी दे दो रे बंदे, भीखी दे दो रे। भिखारी आए द्वारे, भीखी दे दो रे बंदे, भीखी दे दो रे। दे दो रे बंदे, भिख दे दो रे बंदे, भिख दे दो रे बंदे, भिख दे दो रे ओ बंदे, भिख दे दो रे। भिखारी आए द्वारे, भिख दे दो रे बंदे, भिख दे दो रे ओ बंदे, भिख दे दो रे। स्वामी। हाँ चंपा बोलो। स्वामी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो क्या बात है? स्वामी ये बात बताइए कि आपके शरीर में कुष्ठ का रोग कैसे हो गया? चंपा मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, मुझे यह कुष्ठ का रोग जन्म से नहीं है। एक समय की बात है, मैं एक कुष्ठ का रोगी नहीं था, मैं एक राजकुमार था। चंपा मुझे शिकार खेलने का बड़ा ही शौक था। मैं अपने सिपाही के साथ जंगलों में शिकार खेलने के लिए चला गया। शिकार खेलते खेलते कुछ घना-घोर जंगल में हम जब पहुंचे, उस जंगल में एक झाड़ी में एक पात्र डोल रहा था। मैंने सोचा कि इसमें कोई बड़ा ही भारी जानवर है। मैं अपना निशाना लगाया और धनुष का बाण मैंने छोड़ दिया, लेकिन वह बाण एक नाग को लग गया। नागिन आई चंपा और मुझे श्राप दी कि जाओ
मेरे पति का तूने मारा है, मैं तेरे श्राप देती हूँ कि तुम 8 अंक की कोढ़ी बन जाओगे। उसी दिन से मैं कुष्ठ का रोगी बन गया। स्वामी आप मत घबराइए स्वामी, यह बात है नाग कन्या ने श्राप देकर आपको कोढ़ी बनाई है। ठीक है स्वामी, अब मैं यहाँ नहीं भटकूंगी, मैं आपको सीधे लेकर यहां से नागलोक लेकर चलूंगी और नागलोक जाकर के आपके कुष्ठ के ठीक होने का कोई मार्ग ढूंढूंगी। चलिए स्वामी, चलिए मेरे साथ। चलो चंपा। अरे दिए ना के बाती ऐसन जर के परी दुनिया में जिए खाते मर के परी। दिया ना के बाती ऐसन जर के परी दुनिया में जिए खातिर मर के परी। भाई के भी नाता में दाग लग जाई। ओ राम के नगरिया में वह दिन आई, भाई के नाता में दाग लग जाई। यह अब ओढ़े के भी खावे के परी दुनिया में जिए खातिर मर के परी। के बाती ऐसन जर के परी। मैं क्या बताऊं, घर में लाकर पत्नी को बैठा दिया हूं, लेकिन मैं आया हूं शराब का मजा लेने के लिए। शराब का तो मजा आ गया, अब थोड़ा आगे चलते हैं। दूसरा गांव बैठकर हम ताश खेलेंगे, उसके बाद अपने बीवी के पास जाएंगे। कोई आज दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जुए के अड्डे पे जब भी आता हूं सब मिलते हैं, आज तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अरे राजकुमार, राम राम। राम राम। कहाँ जा रहे हो यार? अरे थोड़ा मन बहलाने के लिए मैं जुआ गड्ढे पे जा रहा हूँ। ओ, एक काम करो, हाँ। तो 2-4 हाथ हमसे भी आजमा लो। तुम खेलोगे मेरे साथ? हाँ तो चलो हो जाए, पहले तुमसे ही हो जाए। चलो शुरू करो। कोई भी मतलब नहीं जानते हो? क्यों? यानी तुमको सिक्का उछाल कर खेलना है। जुए का मैं भी बहुत बड़ा शौकीन हूँ। सिक्का उछालो, सिक्का जिसके पाले में गिरेगा वो जीत जाएगा। जुआ जुआ होता है, या सिक्का उछाल कर हो, हाँ। या मुट्ठी के गेम से हो, हाँ। या कोई निशानेबाजी से हो, या ताश की पत्ती से हो। या चलो तुम सिक्का उछालोगे? उछालो। चलो हेड और टेल। मैं सिक्का उछाल रहा हूँ। चलो मैं बोलूंगा। अगर हेड आ गया हाँ तो समझो कि मेरा, हाँ टेल आ गया समझो तुम्हारा। हाँ। चलो लेकिन बाजी से क्या रहेगा? हाँ, बाजी क्या रहेगा? बाजी तुम रखो, जो तुम रखोगे मैं मंजूर कर लूंगा। अगर मैं जीत गया, हाँ, मेरे साथ दांव लगाकर बाजी लगाने की औकात तुम्हारी नहीं है मंत्री महोदय, क्योंकि तुम एक मंत्री हो और मैं एक इकलौता राजकुमार हूँ। बस बस राजकुमार जी, आपको राजकुमार होने का इतना बड़ा अहंकार है। सिक्का उछाल कर देखिए। पहले शर्त को स्वीकार कर लिया जाए। बोलो। शर्त ये रहेगा, हाँ। अगर मैं जीत गया, हाँ। मेरे हिस्से में अगर हेड आ गया, हाँ। तो तुम जिंदगी में मेरे पैरों में पड़ के मेरी गुलामी करोगे। अगर तुम जो जीत गए
तुम जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हारी हर शर्तें मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ। क्या शर्त रहेगी तुम्हारी? वही, अगर जुए में तुम जीत गए तो मैं ता जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा। अच्छा। अगर हार गए तो इस सारा राजपाट मैं तुम्हारा ले लूंगा। चलो तो मैं सिक्का उछाल रहा चलो हूं। उछालो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर क्या आया है? वाह रे मेरा नसीब, देख लो। ये कैसे हो सकता है? तेल। ये मैं नहीं मान सकता। क्यों? अब तो तुम्हें शर्त मानना पड़ेगा। ए धीरेन्द्र प्रताप, ये साली शराब लगती आज मुझे धोखा दे गई। और चलोगे? ये सब मजाक की बातें थी, छोड़ो। खबरदार, जो इसे तुम मजाक बनाया, जुए में अपना सब कुछ हार गया और अब कहते हो कि ये मजाक है। मजाक नहीं, अब ये सारी संपत्ति हमारी हो गई। और भी खेलोगे? अब मैं नहीं खेलूंगा। नहीं खेलोगे? नहीं खेलोगे? नहीं। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि जुए में कितने लोग अपने बीबी बाल बच्चों को भी दांव पर रख देते हैं। हो ऐसी? हाँ। क्या उसको भी एक दाव देख लिया जाए? देख लो, आजमा कर देख लो। सही क्या बात है बताकर लो। शायद हो सकता है इस दाव पे मेरा गया हुआ धन वो वापस आ जाए। एक बार सिक्का तुम ही उछालो। चलो। फिर हमारा वही रहेगा, हेड मैं हूँ, हेड ही रहेगा। मेरा टेल रहेगा। चल टेल। राजकुमार, अब तो तुम पूरी तरह से कंगाल हो गए। तुम्हारे बीबी बच्चे भी अब तुम्हारे हाथ लगने वाले नहीं हैं। देख लो, विश्वास नहीं तो फिर टेल आया। रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। राजकुमार, कहा ना, अगर एक कदम भी इधर उधर बढ़ा तो चमड़ी उधेड़ लूंगा। उतार दो ये सब। अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तू अपनी औकात पार कर रहा है। उतार दो ये मोतियों का माला। लेकिन धीरेन्द्र प्रताप सिंह जुबान का पक्का आदमी है। चल उतार। जो कहता है वो कर कर दिखाता है। दिखाओ। आज मैं हार गया, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें हराऊंगा जरूर। समय आने पर देख लिया जाएगा। ये मेरा दावा है। चलो उतार दे सब कुछ। अब इस कपड़े पर तेरा कोई अधिकार नहीं। ये सब मेरा है। ये उतारिए। अब मैं जा रहा हूँ। जाओगे कहाँ? अब तो तुम्हें हमारा गुलामी भी स्वीकार करना पड़ेगा। अरे यार, थोड़ा समय दे दो। समय? मैं सब कुछ उतार कर दे दूंगा। कल सुबह आना मेरे दरवाजे बस पे। बस। कल किसने देखा है? जो अभी होना है उसी को करो। अरे मैं हार गया तो हार गया। कल आना, सब लेकर चले जाओ। जाने से पहले मुझसे वचन दो कि आज तुम शराब के नशे में हो। अरे यार, शराबी से वचन और वादा नहीं चलता है। नहीं चलेगा? है तो और बाजू, तू कल आना और सब ले लेना। ठीक है, जाओ। वाह, इसी दिन का मुझे इंतजार था कि कब महाराज अभिमान सिंह के अभिमान को मैं चूर करूं। अब तो मैंने धोखे से इसे जुए में सब कुछ जीत लिया। कल चलूंगा और अभिमान सिंह के राज पर चढ़ाई करूंगा। मेरे पति बोल के गए थे जी मैं कुछ ही देर के बाद मैं चले आऊंगा। इतना समय हो गया, अभी तक मेरे पति नहीं आए। अच्छा, मैं उनका इंतजार करती हूँ। क्या कर रही हो तुम? खुश बनाई हो या नहीं? ये आप कौन सा भाषा बोल रहे हैं और आप ये कैसे झूम रहे हैं? हम झूम रहे हैं।
हम तुम्हें देखने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। स्वामीनाथ, क्या आपके मुंह से बात आ रही है? क्या आप दारू पिए हैं? क्या ये कोई नया बात थोड़ा ही है? क्या पहले से ही पीते थे, आज मैं पी रहा हूँ। हे भगवान, पिताजी मेरे कैसे इस लड़के से शादी करवा दिए? ये तो पियक्कड़ है, मैं क्या कहूँ। स्वामीनाथ देखिए, ये गलत चीज है। ऐसा आप करते आपको शोभा नहीं देता। आप एक राज के राजकुमार हैं और राजकुमार का हरकत ये नहीं होता है। साली तू मुझे तमीज सिखाने चली है, तुम्हें थोबड़ा बर्बाद कर दूंगा। इसलिए कि मैं जितना पीता हूँ उतना अभी पिया नहीं, अभी और पीऊंगा। क्या? लेकिन एक बात कि मेरे जेब जो खाली है, इस जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। कुछ पैसा तुम्हारे पास हो वो लिया कर दो, जो मैं दारू पीने के लिए जाऊँ। स्वामीनाथ आप ही बताइए भला, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? जो है तो आप हैं, जो है सो ये घर है, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। पैसा तुम्हारे पास नहीं है? नहीं स्वामीनाथ। ये तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है वो दे दो। नहीं स्वामीनाथ नहीं। हाथ का कंगन दे दो, मैं इसे बेचूंगा और बेच करके जी भर के शराब पीऊंगा। स्वामीनाथ ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको जरा सा पता नहीं है, जे एक औरत का सुहाग का निशानी उसका मंगलसूत्र होता है, और इसे ही आप बेचकर दारू पीने की बात कर रहे हैं। आपको लज्जा नहीं आती है? बंद कर अपनी भाषा, ये भाषा मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। अपनी परवसन तो अपने पास रख। मुझे देगी कि नहीं देगी अपना मंगलसूत्र? नहीं स्वामीनाथ नहीं देगी। मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। नहीं देगी। मैं आपको दारू नहीं पीने दूंगी। नहीं। अत्याचार हुआ। हाय भगवान, हाय पिताजी, आपने मुझे किस गड्ढे में ढकेल दिए? आप तो मेरे भाग बनाने चले थे, लेकिन आपने तो मेरे भाग बिगाड़ दिए पिताजी, बिगाड़ दिए। अब भला मैं किसके सहारे जीऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी? हाय भगवान। चमेली, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मंत्री साहब, एक राजा की पत्नी होकर तुम रो रही हो? अरे मंत्री साहब, मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ और किस मुंह लेकर आपसे कहूँ? मंत्री साहब, क्या हुआ तुझे? मेरे पिताजी मेरे भाग बनाने चले थे और मेरे ही पिताजी मेरा भाग बिगाड़ दिए। तुम्हारे पिताजी? हाँ मंत्री साहब। क्या किए हैं तुम्हारे पिताजी? मंत्री साहब, मेरे पिताजी एक ऐसे राजकुमार से मेरे शादी करा दिए जो नशेड़ी है, दारूबाज है, दारू पीता है। तुम्हारे पिताजी एक दारूबाज नशेड़ी से तुम्हारी शादी कर दिए? मैं किस मुंह लेकर किस दुनिया से कैसे कहूंगी? पिताजी आप ही अन्नदाता है, आप ही जन्मदाता है, आप ही भाग विधाता है। पिताजी नहीं, आप मेरे साथ अच्छा नहीं किए पिताजी, अच्छा नहीं किए। चमेली, आप रोना धोना बंद कर और मेरी बात गौर से सुन कि तेरा शराबी पति, तेरा जुआड़ी पति जुए में सब कुछ हार चुका है मेरे हाथों। नहीं नहीं, अब उस राज्य का मालिक मैं हूँ। क्या? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। मेरे पति कभी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ है, और इतना ही नहीं, और तुमको भी मेरे हाथों पे बेच चुका है। नहीं नहीं, ये मैं मानने की हरगिज़ तैयार नहीं होती हूँ कि मेरे पति मुझे बेचकर दारू पिएंगे, जुआ खेलेंगे, कभी नहीं। मेरे पिताजी ऐसा कभी अत्याचार नहीं सोचेंगे मेरे सिवा। चमेली, अब तुम उस राजकुमार की नहीं
महामंत्री दुर्जन सिंह की पत्नी बन गई हो। मंत्री साहब, खबरदार मंत्री साहब, खबरदार। अपनी औकात में रहकर बात कीजिए। आपको पता नहीं, जिस राज का आप मंत्री हैं, उसी राज का मैं राजकुमारी हूँ। कौन कहाँ की राजकुमारी और कौन कहाँ का मंत्री? मंत्री साहब, ये बात आप बोलकर अच्छा नहीं किए हैं। ये बात आप बोलकर अच्छा नहीं किए हैं। यही बात जाऊंगी अपने पिताजी के दरबार में, जाकर अपने पिताजी से कहूंगी। इस बात की सजाएं आपको बहुत भारी भुगतनी पड़ेगी। मुझे धमकी दे रही हूँ मंत्री को? अब धमकी फमकी से काम नहीं चलेगा। पहले मेरी बाहों में आओ। नहीं मंत्री आ साहब, जाओ। अपने जुबान को लगाम दीजिए। मुझे अलीगारी औरत समझ रहे हैं? नहीं, मैं एक पतिव्रता औरत हूँ। अपने पति के सिवा किसी अन्य बाइली आदमी को अपने शरीर तो टच करने ही नहीं दूंगी। मंत्री साहब, बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए इस पतिव्रता नारी के ऊपर। आज अपने आप को पतिव्रता साबित कर रही है। इसका पति एक नंबर का धंधेबाज है, शराबी है, कोठे पर जाता है, और तुम अपने आप को पतिव्रता कहती हो। हाँ मंत्री साहब, हाँ, मैं अपने पति का पतिव्रता औरत हूँ। चाहे मेरे पति पियक्कड़ हो या नशेड़ी हो, चाहे जुआबाज हो, जो भी है वो मेरे लिए देवता है, मेरे भगवान है, मेरा सब कुछ वही है। और मंत्री साहब, कान खुलकर हमारी बात सुन लीजिए। बोलो। आप मेरे रास्ते से हट जाइए और मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। बहुत धमकी सुन लिया मैंने, और अब तुम्हें यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। मंत्री साहब, चल, अगर इतना ही अपने पति के ऊपर ना जाए तो लाओ मेरा सारा पैसा जो लेकर दारू पिया है, जुए में हारा है, लाओ दो। नहीं मंत्री साहब, मैं तुम्हारा ऐसा आप अत्याचार मत कीजिए। लाओ। मंत्री साहब, ये कैसा अत्याचार कर रहे हैं आप? अत्याचार नहीं, मेरे घर पे आप मेरे ही राज में नौकरी करते करते आंसू से राजकुमारी के ऊपर कोड़ा बरसा रहे हैं। किसका घर? मेरा घर है। कहानी में लोग कहा गया है, जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। ठाकुर साहब, मंत्री साहब, आपने मेरे ही थाली में खाया और मेरे ही थाली में छेद कर दिए। ये अच्छा नहीं किया आप, अच्छा नहीं किए। तुमसे भी तो बुरा हालत तुम्हारे उस बाप की करूंगा जो अपने आप को अभिमान सिंह बनता है। आज उसके अभिमान को चूर चूर कर दूंगा। आओ। नहीं, आओ। नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। नहीं। वाह, धोखा देकर चली गई। चल, तू डाल डाल, मैं पात पात। जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ।